अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। जुलाई 2024 कंप्लीट हो गया तो हम इसकी मंथली कैंडल को देखते हैं, मंथली ग्राफ को टेक्निकल एनालाइज करते हैं कि एसी 100 को। तो 558 पॉइंट जो है मार्केट माइनस रही मंथ ऑन मंथ बेसिस, लेकिन ये मंथली बेस पे इन्वर्टेड हैमर बना है लॉन्ग अपर शेडो के साथ। जब से ये 38,000 से मार्केट ने बुल रन लिया है 2023 जनवरी 2023 में 38,135 का लो लगा था। तो उस वक्त से उसके बाद ये कंसोलिडेशन एरिया जून में आके ब्रेकआउट हुआ जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के धाने पे खड़ा था। तो आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट हो गया उसके बाद डिफ़ॉल्ट का ख़तरा टल गया था। तो दो दफ़ा ये ब्लैक कैंडल्स बनी है, एक यहाँ पे अगस्त 2023 में डार्क क्लाउड बना था और फिर यहाँ पे ये फिर हैमर टाइप कैंडल बनी थी। उसका ब्रेकडाउन भी हुआ दिसंबर में टॉप लगा था, दिसंबर 2023 में टॉप लगा था और उसके बाद जनवरी में एक इनसाइड कैंडल और उसका ब्रेकडाउन और फिर वहाँ पे फेक आउट हो गया। यानी जो लोग शॉर्ट में थे अगर उन्होंने अपने शॉर्ट्स कवर कर लिए तो बच गए, अदरवाइज़ जो है वो जो मार्केट के साथ ज़िद लगा के बैठ गए यदि मार्केट नीचे ही जाएगी, क्योंकि 53,000 जो हिस्टोरिकल हाई था 2017 वाला, वहाँ से भी मार्केट ने कोई रिस्पांस नहीं करवाया। तो वो फिर जो ज़िद लगा के बैठ गए तो वो उनको मार्केट फिर जो है वो साथ साथ 80,000 तक उनके पोर्टफोलियो जो है वो खाली करते हुए ले गए। लेकिन बहुत सारे स्क्रिप्ट्स के प्राइसेस तो वो आई नहीं है। तो ये इंडेक्स जो है चूँकि कुछ कंपनीज पहले बेटर परफॉर्म नहीं कर रही होती हैं, वो बाद में बेटर परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। इंडेक्स में कुछ कंपनीज इंक्लूड होती रहती हैं, कुछ एक्सक्लूड होती रहती हैं, इस वजह से भी। अच्छा, अब ये थर्ड टाइम यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल बना है, तो ये कोई अच्छा सिग्नल नहीं है इस वक्त, बुल्स के लिए कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। 5 कॉन्टीन्यूस बुल कैंडल्स के बाद, यानी 5 कॉन्टीन्यूस बुल मंथ्स के बाद जो है अब ये छठा मंथ जो है ये माइनस क्लोज हुआ है और ये फर्स्ट है प्रीवियस 6 मंथ्स में। अच्छा, वॉल्यूम्स को देखें हम तो वॉल्यूम जो है वो श्रिंक ही हैं। ये देखें वॉल्यूम, मैक्सिमम जो वॉल्यूम हुआ है ना पीएसएक्स में वो 2004 में हुआ था, जब तकरीबन 16,000 मिलियन 15,800 मिलियन का वॉल्यूम है मंथली बेस पे 1 मंथ में। उसके बाद से फिर वॉल्यूम नहीं आए। अभी भी वॉल्यूम जो है वो दिसंबर में 11,290 मिलियन का वॉल्यूम था और अब 3,900 का वॉल्यूम 900 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम श्रिंक है, वॉल्यूम्स तो बढ़े ही नहीं। ये दिसंबर में जो वॉल्यूम लग गया था वही वॉल्यूम है, उसके बाद से नहीं इंक्रीज़ हुई एक्टिविटी। प्राइस तो बढ़ी है लेकिन एक्टिविटी इतनी ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम वाइज जो है वो जनरेट नहीं हुई। प्रोजेक्शंस जो थी इसकी उससे प्राइस आगे चली गई थी। अच्छा, आरएसआई को देखेंगे हम तो आरएसआई में 3 जो ये सिलसिला था कि 2005 में जो एक टॉप लगा था उस वक्त आरएसआई की वैल्यू थी 89। 2013 में जब हाई लगा तो 88 वैल्यू थी और अभी प्राइस का इंडेक्स देखें उससे भी उन दोनों हाई से बहुत ऊपर है, उन हाई से बहुत ऊपर है, लेकिन आरएसआई की वैल्यू उससे ऊपर नहीं जा सकी। तो 86 है इस वक्त वैल्यू। तो इंडेक्स को हम देखते हैं तो 53,000 था, ये 2017 में भी 53,000 का हाई। तो ये चूँकि इसने एक रहना तो एक बैंड के अंदर ही होता है, तो इन्वर्टेड हैमर जो है इसे नहीं भूलना, इसे जहन में रखना चाहिए और इस हिसाब से अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशंस को मैनेज करना चाहिए। अच्छा, वीकली बेस पे देखते हैं तो जब ये लॉन्ग अपर शेडो के साथ 19 जुलाई के वीक में बनी थी तो मैंने उस वक्त इन्फॉर्म किया था कि ये बड़े लंबे अरसे के बाद इस तरह का रिजेक्शन ऊपर से देखने में आई है, तो उसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। अब करंट सिचुएशन में ये जो डिमांड की ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर मार्केट होवर कर रही है और अगर थोड़ी डीप होती है तो फिर ये नीचे 74,000 जो है ये वीकली बेस पे 20 EM में आ जाएगी। फरवरी 2024 से लेके अभी तक कोई मेजर करेक्शन नहीं आई थी तो जिसमें कोई मार्केट 15-20% गिरी हो। तो बुल्स जो हैं उन्हें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल नहीं है, जस्ट टेक्निकल एनालिसिस है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।